हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर आई हूँ एक ही डो से 4 चीज़ें बनाने वाले नमकीन। होली, दिवाली, किसी भी फेस्टिवल पर आप बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे खस्ता, जिसके लिए मैंने कढ़ाई रख लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल। तो खस्ता में जो फीलिंग भरी जाएगी वो बना रही हूँ। उसके लिए मैंने ये दाल भिगो दी थी। आपको आधा घंटा पहले ये उड़द की पिसी हुई दाल भिगो देनी है। वैसे मार्केट में मिल जाती है, अगर आपको मार्केट में ना मिले तो जो वाइट वाली उड़द की दाल आती है उसे आप मिक्सी में पीस सकते हैं। आपको पाउडर फॉर्म नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा रखना है। मेरा ऑयल हो गया, आपको ऑयल ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि ये दाल के बराबर ऑयल है, बट ये बिल्कुल हमें इतना ही ऑयल चाहिए। अब मैं ये दाल को इसमें ऑयल में मिक्स करूंगी। आप अभी देखेंगे पूरा ऑयल दाल में एब्जॉर्ब हो जाएगा। इस तरह से हमें चलाते हुए रहना है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं छोड़ना है और फास्ट चलाना है। धीरे धीरे से तो नहीं होगा क्योंकि दाल एक जगह इकट्ठी हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें मैं बना रही हूँ होली के लिए, और वीडियो आएगी बाद में, इसके लिए मुझे आप लोग माफ़ कर देना क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाई। और ये मैंने होली से एक दिन पहले ही बनाया था, इसलिए इसमें मैंने नमक डाल दिया है। अभी मेरी दाल 10% ही भुनी है। तो जब हमारी दाल 10% भुन जाए तो उसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें क्योंकि कुछ लोग तेज़ खाते हैं, कुछ कम खाते हैं। और मैंने हाफ स्पून जीरा भी ऐड कर दिया है। ये तो सारे मसाले इसमें होते ही हैं नॉर्मल। अब इसमें मैं हींग ऐड कर दूंगी, और जो इसमें विशेष रहता है वो होती है जो ड्राई मैंगो पाउडर होता है और सौंफ का फ्लेवर। तो मैंने अभी सौंफ नहीं डाला है। क्यों नहीं डाला है वो भी मैं अभी आपको रीज़न बताऊंगी कि सौंफ हमें इसमें कब डालना है। और ये हींग भी मैंने ऐड कर दिया है। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ कि ये वीडियो लेट आ रहा है। ज़रूरी नहीं, आप ये होली के बाद भी बना सकते हैं। अगर आपके बच्चे बाहर रहते हैं तो उनके लिए भी आप ये नाश्ता बनाकर उनके साथ ड्राई नाश्ता भेज सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा करती हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ कर लीजिएगा। जब ये हमारी दाल 80% भुन जाए तो अब हम ले लेंगे मिक्सी के जार में, क्योंकि अभी इसमें ना छोटी छोटी गोलियाँ बन गई हैं। हम इसे कैसे करना है, अब हम इसे मिक्सी में एक बार ग्राइंड कर लेंगे। हो गई है। अब जो हमने ना सौंफ को पाउडर फॉर्म में बनाया था, सौंफ अब हमें अब डालना है। यानी कि मैंने तो इसी में, जब सौंफ आप देख रहे हैं लग रहे हैं ना जार में, तो इसी में मैंने सौंफ डाल लिया है। तो आपको 80% दाल को भुनने के बाद ही सौंफ को डालना है। ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि छोटी छोटी टिप्स से ही हमारे जो भी चीज़ हम जो रेसिपी बनाते हैं वह तभी अच्छी बनती है। तो ये देखिएगा, ये दाल ब्राउन कलर की हमें करनी है और बहुत टेस्टी खस्ता बनी थी। और ये इस तरह से बिल्कुल बन जाती है। अब जब तक ये ठंडी होती है मैं लगा लेती हूँ डो लगाने के लिए मैंने ये लिया है 250 ग्राम मैदा। और इसमें मैं आपको ना ऑयल या घी की क्वांटिटी ऐसे नहीं बताऊंगी, तो थोड़ा थोड़ा डालना है। और हमें कब तक डालना है वो मैं अभी दिखाऊंगी, क्योंकि मेजरमेंट से क्या होता है, हर कोई नहीं बना पाता है। जो घरेलू महिला होती हैं वो इतना मेजरमेंट नहीं करती हैं, उनका यही आइडिया हुआ है, तो वही मैंने टिप आप लोगों के साथ यूज़ की है। ये देखिएगा, अब मुझे इसमें बिल्कुल ऑयल नहीं डालना, लड्डू बनने लगा है मेरी मैदा का। और अब मैंने जो पानी बॉईल किया है उससे मैं ये डो लगा लूँगी। तो आप लोगों को समझ में आया ना, क्योंकि मैंने कोई मेजरमेंट नहीं किया है। आपकी चाहे कितनी भी मैदा हो, क्योंकि फिर जो महिलाएं, घरेलू महिलाएं होती हैं वो कंफ्यूज हो जाती हैं। उसी चीज़ को मैंने ये बताया है। आपकी कितनी भी मैदा हो, आपको उसमें थोड़ा थोड़ा घी तब तक लगाना है जब तक आपकी मैदा का लड्डू ना बन जाए। ये देखिएगा, डो लग गया है और अब इसे हम रेस्ट करने के लिए 15 मिनट रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं। चलिए अब हम बनाते हैं नाश्ता की खस्ता। उसके लिए मैं थोड़ा सा डो को मल लूँगी, अच्छे से थोड़ा सॉफ्ट कर लूँगी। इस तरीके से हाथों की सहायता से आप कर लें। और अब मैं इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाऊँगी। ये देखिए, इस तरह से ये मैंने ले लिया है और ये मैंने लोइयाँ तोड़ ली हैं। इस तरह से सारी की एक साथ नहीं, इस तरह से आपको बनाना है। ना ही चकला लेना है, ना ही बेलन लेना है, हाथों की सहायता से ये गोल गोल ऐसे बना लेना है। और जो हमने ये फीलिंग बनाई है थोड़ी थोड़ी इसमें डाल देनी है, क्योंकि ये इतनी चटपटी और स्पाइसी है ना,
कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत टेस्टी बनी है ये खस्ता, एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा। वीडियो को भी लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। तो इस तरह से आपको छोटी छोटी नाश्ता की खस्ता बनानी है और ये आप 1 से 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। और बस एक ही बात का आपको ध्यान रखना है कि आपकी दाल अच्छे से भुनी हुई हो, बिल्कुल भी पानी ना हो। तो इस तरह से मैं ये छोटी छोटी सारी बना लूँगी। चलिए ये मैंने बना ली है, अब हम तल लेते हैं। तलने के लिए आपका जो ऑयल है वो बिल्कुल ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो और ठंडा भी ना हो। आप देख सकते हैं कि मेरे ना एकदम से खूब तेज़ी वाले बुलबुले नहीं आ रहे हैं, धीरे धीरे वाले बुलबुले आ रहे हैं और ये 10 मिनट में सीखेंगी। आपको स्लो गैस पर धीमे धीमे सेकना है इन्हें अच्छे से। अगर आप तेज गैस पे सेकेंगे तो हमारी जो मैदा है वो अच्छे से नहीं सिकेगी, तो वो मुंह में आएगी तो मैदा वाला फ्लेवर आएगा, क्रिस्पी नहीं बनेगी। क्रिस्पी बनाने के लिए हमें ये अच्छे से तलनी है। तो ये इस तरह से आपको चलाते रहना है। उधर मैं अपनी बना भी रही हूँ और ये देखिएगा, और पूरा ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो वो जल जाएंगी, क्योंकि जितनी ये गर्म होती है ना तो आपको ये 85% पर निकाल लेनी है। 15% ये बाहर आने पर सिक जाती हैं। अब मैं इस एक डो को फिर लगा लेती हूँ और इस डो से मैं 4 तरह की स्पेशल मटरी नमकीन आपको बनाकर दिखाऊंगी। जो भी मैं बनाऊंगी तो मेरा यही तरीका है डो लगाने का। आपने देखा मैंने ग्लास में घी लिया है और मैं आपको बताऊं, मैंने सारी चीज़ें देसी घी में बनाई है। आप कोई सा भी घी यूज़ कर सकते हैं, डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं और रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ना ये आपको मेरा तरीके से बहुत ईजीनेस रहेगी। आपको ऐसे मिला लेना है और देख लेना है कि हमें इतना लड्डू बन जाए कि वो एक बार पुश करें तो फट जाए। ज़्यादा होगा तो वो नहीं, आपको थोड़ा सूखा वाला लड्डू बनाना है, यानी कि इसकी मात्रा सही है। अब इसमें हमें घी और नहीं ऐड करना है। तो इतना मेरा घी इसमें से बच गया है। आपने देखा ना, अगर इसमें सिर्फ मैं नमक ऐड करूँगी और अजवाइन, इसमें ना अजवाइन मैं ऐसे ही डालूंगी, बिल्कुल भी क्रश करके नहीं डालूंगी, क्योंकि जो अजवाइन के दाने आते हैं ना मुंह में, तो उसका क्या ही कहना है, आप सभी लोग जानते हैं। इस तरह से डो लगा लेना है आपको और डो आपको थोड़ा टाइट रखना है, क्योंकि अगर आप पतला डो लगाएंगे ना तो बेलने में प्रॉब्लम होगी, फिर चिपक जाएंगी एक दूसरे से। वैसे तो घी लगाए नहीं चिपकेंगी, लेकिन फिर भी आप अगर पतला डो लगाते हैं तो आपका घी ज़्यादा लगेगा और टाइट डो लगाते हैं तो आपका घी कम लगेगा तलने में। ये भी एक टिप्स है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे हाथ से तेल कम लगता है, उनके हाथ से तेल ज़्यादा लगता है, बट ऐसा नहीं होता है। तेल ज़्यादा और कम ऐसे लगता है। अगर आपका आटा पतला है तो आपका तेल ज़्यादा लगेगा, अगर आपका आटा टाइट है तो आपका तेल कम लगेगा। तो ये इसकी टिप्स है, ना कि ये कि उसके हाथ और उसके हाथ, ऐसा कोई रीज़न नहीं होता है। लेकिन ये इंडिया है, कहते हैं ना कि सब कुछ होता है इंडिया में। तो ये मेरा डो लग गया है और अब मैं इसे रेस्ट करने के लिए रखूँगी आधा घंटा। 30 मिनट्स हो गए हैं और डो को मैंने 3 भागों में डिवाइड कर लिया है, क्योंकि मुझे इसके 3 तरह की मटरी सेमें बनानी है। तो चलिए सबसे पहले बना लेते हैं लोइयाँ छोटी छोटी। सबसे पहले मैं बना रही हूँ फूल मटरी। उसके लिए आपको जितनी बनानी है लोइयाँ बना लेनी है फटाफट से, और छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लेनी है। ये इस तरह से आपको जितनी बड़ी बनानी है, बट मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप यही साइज रखें। पापड़ी वाला साइज ही रखेंगे तो आपकी फूल मटरी बहुत अच्छी बनकर आएंगी। ये देखिएगा, इस तरह से बना लेना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये तरीके बहुत पसंद आएंगे और आप सभी लोग फटाफट बनाकर ज़रूर देखेंगे। तो मैं ये फटाफट पूड़ियाँ बना लेती हूँ और ये पूड़ियाँ बनकर मेरी हो गई हैं तैयार। अब मैंने ले लिया है नाइफ, और पहले मेरे हाथ में फोक था, इससे मैं लगाऊंगी बीच मिड में एक कट इस तरह से। अब इसमें मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, आपको जूम करके पास से दिखाऊंगी। आपको राउंड राउंड फोल्ड करना है और आपकी फूल मटरी बनकर तैयार है। इसीलिए आपकी पूड़ी ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आपको पूरी कंप्लीट बना लेनी है सारी। तो मैं आपको ना 4 से 5 बनाकर दिखाऊंगी, बीच में कट लगा लेना है और ऐसे राउंड राउंड फोल्ड कर लेना है और आपकी फूल मटरी बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैंने जितना एक्सप्लेन कर सकती थी इतना किया है। बाकी ना आप इस मेरी वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं कि मेरे हाथ कैसे चल रहे हैं। आपको बिल्कुल वैसे ही करने हैं
मैं ये सारी बनाकर मिलती हूँ आपसे दूसरी पापड़ी बनाने के लिए। तो मैंने कहा चलो अभी एक दो और आप लोगों को दिखा देती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मेरी इस फूल मटरी के लिए प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाना पड़ता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें और फिर एडिट करो, वॉइस ओवर करो। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरी फूल मटरी बनकर हो गई है रेडी, ये देखिएगा, और ये मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई है। अब हम बना लेते हैं पापड़ी। जो दही पापड़ी बनती है ना, पापड़ी चाट, वो मैंने कई बार शेयर किया है, शॉर्ट्स भी शेयर किया है। आपने अगर नहीं चेक आउट किया है तो जाकर कर सकते हैं मेरे शॉर्ट्स में या मेरी वीडियो पर। पिछली बार भी इसके लिए मैंने कैसे बनाई, मैंने ये सब पूड़ियाँ बना लेनी है। इस तरह से छोटी छोटी लोई बनाकर इस तरह से एक साइज में बना लेनी है। मैं इसे कट भी कर सकती थी, जैसे अब मैं फोक से एक पे कट कर रही हूँ, बट नहीं, टाइम की बचत करने के लिए मैं 5 से 6 एक साथ लूँगी और फिर अलट पलट कर इसमें फोक से छेद कर दूँगी। और हो गई ना टाइम की बचत। और मुझे ना कट करने में उलझन लगती है, क्योंकि वो वाली मैदा ना बार बार रिपीट होती है, तो वो रिपीट करना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं रिपीट नहीं करती हूँ। आप चाहे तो आप सेपर की सहायता से भी कट कर सकते हैं। अब हम बना लेते हैं सेमें। तो मैं ये फिंगर सेम बना रही हूँ जो मेरे हस्बैंड जी और मेरे बेटे को बहुत पसंद आती है। इस बार मैं खाली फिंगर सेम ही बनाऊंगी। इसके लिए मैंने एक बड़ी लोई ले ली है और मैं पतली, ज़्यादा मोटी नहीं बनाऊंगी इस बार, तो पतली पतली वाली फिंगर सेम बनाऊंगी। तो इस तरह से आपको एक बड़े आकार की पूड़ी या पराठा या रोटी बना लेनी है और बारीक बारीक स्लाइस में कट कर देना है। इस तरह से आपको कट करना है, आराम से कीजिएगा, चाकू आपका थोड़ा तेज़ होना चाहिए। ये हो गए मेरे फिंगर जो सेम है बनकर, मेरी फिंगर मटरी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो हो गई ना एक ही डो से। कमाल की बात है, एक बार डो लगाओ और 3-3 4-4 चीज़ें बना लो। बहुत सारी चीज़ें बनाकर दिखा सकती थी, टाइम की कमी थी। अब मेरा घी गरम हो गया है, इसे ज़्यादा गरम आपको नहीं करना है। चलिए अब मैं आपको इन्हें तलने का तरीका भी बता देती हूँ, क्योंकि हमें ये बिल्कुल भी तेज़ उस पर नहीं करना है। और ये देखिएगा बिल्कुल भी थोड़े थोड़े बुलबुले ही आ रहे हैं, वो तो कम है। इस तरह से आपको डाल देनी है, एक साथ नहीं डालनी है, और इस तरह से चलाते रहना है। गैस आपकी देख लीजिएगा सिम होनी चाहिए, मेरी गैस भी सिम है। और इन्हें ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं करना है, आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, तभी आपकी पापड़ी चाट की पापड़ी अच्छी सिककर तैयार होगी। मैं आपको दिखाऊं, अगर हम इसे एकदम तेज़ आंच पर सेकेंगे तो ये 2 मिनट में सिक जाएगी। वैसे इसे 7 से 8 मिनट लगते हैं सिकने में सिम गैस पर, और क्वांटिटी हम ज़्यादा रखते हैं जिससे कि अंदर तक सिकनी चाहिए, क्योंकि मैदा है और क्रिस्पी हमें चाहिए। तो इस तरह से होता है। इसके साथ साथ मैं और भी काम कर रही थी और ये काम भी कर रही थी। किचन में मैं ऐसा ही करती हूँ जब भी ये सेकती हूँ। और ये देखिएगा ये होने लगी है, और हमें ना कढ़ाई में बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है। ये हमें 90%, क्योंकि पतली है ना, तो ये हमें 90% ही जब ये बन जाए निकाल लेने, क्योंकि 10% ये अपने आप बाहर आकर तैयार हो जाएंगी, इनका कलर चेंज हो जाएगा, तो हमें ये 90% पर निकाल लेनी है ऑयल में से। अगर आप 100% सेक लेंगे ना तो फिर ये काली हो जाएंगी और टेस्ट भी जला जला सा फील होता है। तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, आप लोग ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। आपको पिंक कलर की ही निकालनी है, और इनका कलर बाहर आते ही आप देखेंगे कि 5 मिनट में अगर ये ठंडी हो जाती हैं तो चेंज हो जाएगा। इसलिए इन्हें बिल्कुल भी डार्क मत कीजिएगा, बहुत सारे लोग ये गलती कर लेते हैं। तो ये देखिएगा, अब हम फूल मटरी को भी ऐसे ही डाल देते हैं। और प्रोसीजर सबका सेकने का एक ही रहता है। अगर आप कोई भी नमकीन घर पर बना रहे हैं मैदा की, तो आपको ना गैस का फ्लेम लो ही रखना है। अगर आप तेज़ फ्लेम पर इसे रखोगे तो आपकी अंदर से मैदा निकलेगी, अच्छे से सिकेगा नहीं। तो बस इन्हीं टिप्स को ध्यान में रखना है और स्पेशल नमकीन मटरी आपको बना लेनी है। तो उसके लिए मैंने क्षमा पहले ही मांगी है, सॉरी जो मैं पहले नहीं डाल पाई, बट आप मेरी ये वीडियो देखकर एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। आपके घर में बच्चे
आपके पेरेंट्स सभी लोग बहुत पसंद करेंगे। बहुत टेस्टी बनती हैं, बहुत क्रिस्पी बनती हैं। तो इस तरह से ये भी हमारी, और इन्हें भी हमें ना 90% ही सेकना है और ये 10% बाहर आकर अपने आप सिक जाएंगी। तो आपको कढ़ाई में कोई भी चीज़ ब्राउन नहीं करनी है। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपका ना वो ज़्यादा ना ऐसे लगेगा बहुत ज़्यादा सिक गया, तो वो अच्छा नहीं लगता है देखने में। आपको पिंक कलर जब हो जाए ना तभी निकाल लेना है। तो अब हम फिंगर सेम भी बना लेते हैं, फिंगर मटरी। और ये सबसे, और इसके जैसे भी गुच्छे बन रहे हैं ना, आप ये देखेंगे ना, अगर मैं इन्हें लंबा लंबा रखती तो वो शेप नहीं आती, कोई लंबी हो जाएगी तो ये शेप अपने आप ले लेगी, चिपकेगी एक दूसरे से बिल्कुल नहीं। और सेकने का प्रोसीजर वही है। आप देखेंगे कि बिल्कुल भी कैसे लग रहा है कि गर्म ही नहीं है ऑयल। हमें ऐसे ही सेकना है बिल्कुल भी, और पेशेंस रखना है। अगर हम किचन में आ गए तो ये देखिएगा सेक गई हैं पेशेंस के साथ। तो है ना कमाल की ट्रिक। अगर आपको मेरी ये सारी रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा, फैमिली को खिलाइएगा, बच्चों को खिलाइएगा, और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में। थैंक यू। राधे राधे।